हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास और हिंदी वर्णमाला को अच्छे से फिनिश किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के 50 क्वेश्चनों का टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें से 35 मार्क लाना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग इस टेस्ट में अपने आप को भी जान सकते हैं कि कहाँ पे हैं। देखते हैं आज किस में कितना दम है। तो आज के टेस्ट में आपको हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए अपने पेन कॉपी पे। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सही पे टिक लगाइए, गलत है तो गलत पे लगाइए। टेस्ट कंप्लीट होने पे पूरे नंबर आप अपने जोड़िए कितने हैं और बताइए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके नंबर कितने हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं अपने टेस्ट पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर आ क्या है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर आ क्या है। आ तो ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी कंठ। तो आपको समय दिया जाता है 5 सेकंड का, आप इसमें से जल्दी से चूज करिए। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर आ इसमें कंठ होगा, ठीक है। क्या होगा? कंठ। कंठ कौन कौन होते हैं? छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों आपको पीछे पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर बी अंतःस्थ व्यंजन, नंबर सी ऊष्म व्यंजन, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, 5 सेकंड आपके लिए। ठीक है, यारा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। आगे चलते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, नंबर बी सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। हाँ, तो आप लोगों ने अपना क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा। चलते हैं आंसर पे। तो क्या होगा? नंबर 3 के अघोष, ठीक है। अघोष होगा। क्यों होगा ये भी आप लोग जान लीजिए। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया था, ठीक है। श्वास का प्रयोग किसमें किया था? अघोष में। क्यों? सघोष जो होता है उसमें स्वतंत्र में कंपन भी होता है। महाप्राण और अल्पप्राण में कम और ज़्यादा वायु की बात होती है। अघोष में केवल वायु की बात होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 4 पे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपको इसमें पहचानना है कौन से ऊष्म व्यंजन है। नंबर ए सा, तीनों सा और हा। नंबर बी ता था दा धा। नंबर सी टा ठा डा ढा। नंबर डी चा छा जा झा। ठीक है, तो आपको समय दिया था 5 सेकंड का। तो आपने आंसर जरूर लगा लिया होगा। इसका आंसर ए है, तीनों सा और हा, ठीक है। तो उस व्यंजन आपने अच्छे से पढ़ा, तीनों सा और हा। आगे चलते हैं 5 नंबर पे। महाप्राण ध्वनियाँ, ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो आपको ऑप्शन भी देखने क्या है। ए में पहला और दूसरा, बी में दूसरा तीसरा, सी में दूसरा चौथा और डी में पहला चौथा। ठीक है, तो आंसर की ओर चलते हैं। इसका आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। जैसे कि आपने पढ़ा था कि टेबल आपको पढ़ाई गई थी, उसमें दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है और पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है, ठीक है। तो चलते हैं 6 नंबर पे। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, ठीक है। ए में या, बी मा, सी रा, डी ला। 5 सेकंड आपके लिए।
ठीक है, तो चलते हैं आंसर की ओर। अर्धस्वर कौन कहलाता है? ए। इसका आंसर क्या है? ए। या और या और या और वाह, ये दोनों कहलाते हैं अर्धस्वर। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था। चलते हैं आगे। 7, प्रयत्न के आधार पर ला। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? नंबर ए पार्श्विक, नंबर बी उच्छिप्त, नंबर सी प्रकंपित, नंबर डी संघर्षशील। तो इसका आंसर होगा ए पार्श्विक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था ला जीभ के बगल से पार्श्व होकर हवा निकलती, तो इसको पार्श्विक कहते हैं ला को बोलने पर। और उच्छिप्त क्या होता है? उच्छिप्त दो होते हैं, डा और ढा, जो ऊपर उठ के अचानक जीभ गिरती है। तो आगे चलते हैं नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचाना। तो चलते हैं आंसर की ओर। इसका आंसर होगा सी कलरव। ठीक है, नंबर 9, छा। छा वर्ण किसके योग से बना है? ए का और सा, बी का और चा, सी का और छा, डी का और सिटी वाली सा। आपको बताना है। इसका आंसर है ए का और शा। आप लोगों ने पढ़ा था, कभी कभी इसमें पूछ लिया था कि छा वर्णमाला में छा किस वर्ण के बाद आता है, तो आंसर हो जाएगा का के बाद छा आता है। और अगर पूछ ले किस वर्ण के पहले आता है, तो सा आंसर हो जाएगा, इस सा के पहले आता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो आगे चलते हैं। हिंदी हिंदी शब्दकोश में अंग और आ किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन ए औ, बी आ, ऑप्शन सी आहा, ऑप्शन डी बड़ा आ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी वा, ऑप्शन डी चा। तो इसका आंसर होगा ए था। था कैसे होगा? जैसे कि था कौन से वर्ग में आता है? ता वर्ग में। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो था कौन से में आता है? ता था दूसरे वर्ण में आ रहा है, तो दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण। तो हमारा यही होगा, और ये तीनों क्या होंगे? अल्पप्राण। आगे चलते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी ऊ। आप लोग बताइए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ता। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि ता वर्ग जो है वो दंतव्य में आता है। ठीक है, दंत में आता है, ता था दा धा। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? दंत। और या और चा ये तुम्हारे आते हैं तालु में, और ऊ एक स्वर है। आगे चलते हैं। घा का उच्चारण स्थान किसका? घा का उच्चारण स्थान। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। आप लोग बताइए। तो घा का आंसर हो जाए 13 का आंसर हो जाएगा बी, घा का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, कंठ, जैसे कि आपको पता है कि का वर्ग पूरा कंठ का होता है, तो का खा गा घा इस सारे कंठ में आ जाएंगे। और मूर्धा आपको पता है मूर्धा में कौन सा वर्ग आता है? तो मूर्धा में आता है टा वर्ग, टा ठा डा डा अड़ा। और तालु में कौन सा वर्ग आता है? तो तालु में आता है चा वर्ग, चा छा जा जा यहाँ। और दंत में
दंत में ता आता है, ता था दा दा ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी फा। तो इसका आंसर 14 का आंसर हो जाएगा सी चा। अल्प प्राण की बात कर रहा है तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो इसमें देख लीजिए, खा का खा सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ता था सेकंड नंबर पे आ रहा है, और चा छा चा तो पहले नंबर पे आ रहा है और पहला अल्प प्राण होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 15 नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आपको पता है का से माता के स्पर्श होते हैं, तो का तो है, चा भी है, टा भी है, और या नहीं है, डी। सॉरी, इसका आंसर मैंने बता दिया, आपको टाइम नहीं दिया। तो चलते हैं आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यार अलावा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। 16 नंबर, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी हा। तो आपके 5 सेकंड दिया था आपको, अब बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भा। क्यों भा हो जाएगा? आपसे बोला है स्पर्श होना चाहिए, तो स्पर्श व्यंजन तो सारे हैं। ठीक है, सारे नहीं, हाँ नहीं है, तो ये तो पहले ही हट गया। इसके बाद घोष की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि घोष पहले पहला और दूसरा वर्ण नहीं होता है, और तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो ता और था, ये तो पहले दूसरा था दूसरे में आ गया, तो ये भी हट गया। टा था, ये भी दूसरे में आ गया, ये भी हट गया, और घोष नहीं है। और भा, पा फा बा भा चौथे नंबर पे आ रहा है, तो चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये तो घोष हो जाएगा। अघोष होता है पहला दूसरा। और महाप्राण की बात करें तो चौथे पे आ रहा है, तो दूसरा चौथा महाप्राण भी होता है। ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो भा पा वर्ग जो होती है वो पूरा ओष्ठ व्यंजन होती है, और पा फा बा भा, तो ये पूरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, आपको पहचानना है। ए नंबर चा छा जा झा, बी नंबर पा फा बा भा, सी ता था दा धा, डी टा ठा डा ढा। तो 17 का आंसर है ए चा छा जा झा। ठीक है, और पा फा बा भा की बात करें तो ये किस में आता है? ये आता है ओष्ठ। और टा ठा डा ढा की बात करें तो यह आता है मूर्धा। और ता था दा धा की बात करें तो ये दंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हिंदी की हिंदी की स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, घोष, माप्राण और दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो इस पे यहाँ पे घोष नहीं होगा, यहाँ पे अघोष होगा। ठीक है, अघोष। तो स्पर्श, अघोष और महाप्राण। ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी हा। आपको बताना है। तो 18 का आंसर होगा सी था। ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। था, ता था आ रहा है तो सेकंड पे आ रहा है, तो ये अघोष हो गया, स्पर्श भी है। और महाप्राण की बात करें तो सेकंड और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। और दंत व्यंजन ता था दा धा ना, ये सारे दंत व्यंजन होते हैं। तो हमारा आंसर था सही है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी धा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी ता। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा डी ता। ठीक है, तो अल्प प्राण की बात करते हैं तो सबसे पहले पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको मिल गया ता, पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? ऑप्शन ए वा, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ला। तो 20 का आंसर होगा बी बा। ठीक है, अंतःस्थ में कौन सी होती है? या रा ला वा, बा नहीं होती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दा ध्वनि, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। ठीक है, जो दा है इसका उच्चारण का आधार क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ। तो 21 का आंसर है बी दंत। आपको पता है ता था दा दा ना ये सारे दंत दंत होते हैं। ठीक है, आगे 22, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए संतान, सकल, सचल, सक्षम। ऑप्शन बी सकल, संतान, सचल, सक्षम। ऑप्शन सी सकल, संचल, संतान, सक्षम। ऑप्शन डी संतान, सकल, सक्षम और सचल। तो इसका सही क्रम बताना है आपको। तो 22 का आंसर होगा डी संतान, सकल, सक्षम और सचल। आगे क्वेश्चन नंबर 23, किस शब्द में री स्वर नहीं है। ठीक है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी रिवाज। तो 23 का आंसर होगा डी रिवाज। रिवाज इनमें देखिए तीनों में आपका री ऋषि लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है और इसमें छोटी ई स्वर लगी हुई है, ना कि री लगी है। ठीक है, आगे चलते हैं 24, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो 24 का आंसर होगा ए, हमारा ए आंसर हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ये सारी अनुस्वर कहलाती हैं और इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी थी तो उसका जो लास्ट वाला पंचमा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण होता है, उनको सबको अनुस्वर और पंचमाक्षर भी कहते हैं, नासिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी बड़ा ऊ, ऑप्शन डी बड़ा आ। तो 25 का आंसर होगा डी ओष्ठ कौन नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, इसमें माँ बा और बड़ा ऊ, आपका बड़ा ऊ पता है कि ओष्ठ होता है और माँ और बा। ठीक है, माँ आता है आपका चा वर्ग में, नहीं पा वर्ग में। ठीक है, माँ आता है पा वर्ग में, तो पा वर्ग क्या होता है, ओष्ठ होता है। और बा बा भी उसी में आता है, तो माँ और बा आपका आ गया ओष्ठ, और बड़ा ऊ वो भी ओष्ठ, क्योंकि वो स्वर आपको पता है, आप पीछे पढ़ के आए हो। तो बड़ा आ क्या हो गया, ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी डा। तो 26 का आंसर होगा ता। ता आपको पता है घोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और ता होता है पहला वर्ण, तो आंसर हो जाएगा ता बी। और 27 की बात करें तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो आपको बताना है वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी अक्षर। तो 27 का आंसर होगा आकाश। ठीक है, वर्ण का अर्थ होता है रंग और जाति और अक्षर, आकाश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। ठीक है, इसमें आपको पहचानना है अल्प प्राण का समूह कौन सा है।
ऑप्शन ए का, खा, गा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चा, जा और इया। ऑप्शन सी ता, था और ना। ऑप्शन डी टा, ठा, अड़ा। 28 का आंसर होगा बी, चा, जा और इया। ठीक है, आपको पता है अल्पविराम होता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो चेक कर लीजिए आप। चा पहला, छा दूसरा, इसको छोड़ दीजिए। और जा तीसरा, चा, छा, जा, झा को छोड़ दिए, चौथा हो गया। और इया पांचवा। ठीक है, तो ये सही है आपका। का, खा, ये पहला दूसरा, तो दूसरा तो आएगा नहीं। ता, था, इसमें भी पहला दूसरा, तो ये नहीं आएगा नहीं। टा, ठा, इसमें भी दूसरा पहला दोनों भी है, तो ये नहीं आएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी डा, ऑप्शन सी डा। 29 का आंसर होगा डी, डा। ये बिंदी वाला नहीं आएगा। ठीक है, और ये सारे आपके टा वाली, टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है। टा, ठा, डा, डा, अड़ा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी धा। आपको अल्प प्राण ध्वनि बताना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। 30 का आंसर है ए। अल्प प्राण आपको पता है पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं, का पहले में आ रहा है, तो ये कुछ देखने नहीं है आपको। ऑप्शन ए आ। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, का। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? ऑप्शन ए वा, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ला। आपको बताना है और इसमें से अंतःस्थ नहीं है। 31 का आंसर हो जाएगा बी। अंतःस्थ में बी नहीं होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या है? दा का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी ओष्ठ। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो 32 का आंसर होगा बी, दंत। आपको पता है अच्छे से कि ता वर्ग में आता है दा, और ता वर्ग होती है दंत की। ठीक है, ता, था, दा, दा, ना, दंत। आगे 33। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, कंठोष्ठ। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष और अल्प प्राण ध्वनि आपको बताना है। ऑप्शन ए झा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी का। एक मिनट। ऑप्शन डी में का और ता। ठीक है, बताइए आप। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपको अल्प प्राण और अघोष की बात कर रहे हैं। तो अघोष आपको पता है कि पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, और अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले झा को अगर हम देखें तो चा, छा, जा, झा चौथे नंबर पे आ रहा है, ये तो अल्प प्राण है ही नहीं। ठीक है, टा, ठा दूसरे पे आ रहा है, ये भी अल्प प्राण नहीं, महाप्राण है। चा, छा, जा तीसरे पे आ रहा है, ये अल्प प्राण तो है, लेकिन ये सघोष हो जाएगा, अघोष नहीं है। तो हमारा का पहले पे आता है और ता पहले पे आता है, तो ये अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। तो हमारा आंसर डी। आगे चलते हैं। 35। वर्णमाला किसे कहेंगे? ठीक है,
तो आपको बताना है ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो 35 का आंसर है डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 36 हिंदी की सा, ठीक है, हिंदी की सा ध्वनि क्या है? आपको बताना है ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी सा हमारा तालव्य है। और 37 की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपको बताना है ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। 37 का आंसर है डी वर्ण, ठीक है, सबसे छोटी इकाई वर्ण, इसी को ध्वनि भी कह सकते हो। हिंदी की बा, ठीक है, हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि क्या है? आपको बताना है ऑप्शन ए दंत ध्वनि, ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि, ऑप्शन सी वर्ष ध्वनि, ऑप्शन डी तालव्य ध्वनि। 38 का आंसर हो जाएगा बी ओष्ठ ध्वनि। आपको पता है पावर्ग, पावर्ग में बा आता है और पावर्ग ओष्ठ ध्वनि होता है, ठीक है, पाफा बाबा मा। आगे चलते हैं। 39 निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनि आपको पहचानना है। ऑप्शन ए चा छा जा झा, और ऑप्शन बी टा ठा डा डा, ऑप्शन सी पा फा बा भा, ऑप्शन डी ता था दा दा। तो 39 बी का आंसर होगा बी टा ठा डा ढा, ठीक है, मूर्धन्य कौन सी होगा? टा ठा डा ढा। अब यहाँ पे हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी KTM 2, तो उसका भी यूज करके आप लोग यहाँ पे पहचान सकते हो KTM 2। तो KTM 2 से कैसे पता चलेगा आपको? आपको सबके पहले पांचों वर्ग के नाम याद होंगे, का चा टा ता पा, पांचों वर्ग हैं तो क्रम से हैं। तो आपको देखना है KTM 2 भी क्रम से याद है। तो टा किस में आता है? का चा टा तीसरे नंबर पे। तो KTM से क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पे? KTM, यम आ रहा है, यम का मतलब मूर्धा, ठीक है। तो ऐसे भी पहचान सकते हो आप। अगर आपको याद है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा पहचानने में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? तो दंत ध्वनि आपको पहचानना है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी पा। 40 का आंसर हो जाएगा सी ता, ठीक है। आपको पता है ता था दा दा ना, दंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी वा। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी वाह, ठीक है। आपको बताया था कि वाह दंतोष्ठ होता है, ऊपर का दांत और नीचे का ओंठ टच होता है, ठीक है, इसको बोलने में। तो दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो समृद्ध स्वर आप अच्छे से पढ़ चुके हो, इसका आंसर बताना। ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए, ऑप्शन डी आए। तो आपको बताना है समृद्ध स्वर। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी समरस स्वर। कौन कौन से होते हैं? छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, ये दोनों समरस स्वर होते हैं। आगे चलते 43 पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको व्यंजनों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 33। आंसर क्या हो जाएगा? 33। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे?
अगर आपसे कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग 39 बताओगे, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या 39। और अगर केवल आपसे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 बताओगे। क्यों? क्योंकि इसमें 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन को नहीं जोड़ा जाता है। यदि आपसे कुल करके पूछे, टोटल पूछे, तो आप इनको जोड़कर बताइए। दो दो द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन को जोड़ के 39 बताइए। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जा रहा है कितने हैं तो 33। ओके, 44 पे चलते हैं। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा का। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। 44 का आंसर है तालु। चा छा जा झा इया, ये सारे आपके तालु में आते हैं, चा वर्ग में। आगे 45, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? आपको स्वर पहचानना है। ऑप्शन ए अय, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी ल। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें स्वर है अय, बाकी सब व्यंजन। 46, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल आपको कौन सा बताना है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। किसको बताना है? ओ का, ठीक है, ओ का बताना है। 46 का आंसर हो जाएगा डी, कंठोष्ठ। आगे चलते हैं। 47, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? आपको पहचाना है अंतःस्थ कौन सा है। ऑप्शन ए डा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी टा। 47 का आंसर हो जाएगा बी या। अंतःस्थ में पता है आपको या, रा, लावा, ये 4 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी छोटा ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी जा। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, जा। जा हमारा व्यंजन है और सभी स्वर। आगे चलते हैं। 49, 49, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 13। कुल स्वरों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, आपको तो बतानी है कितनी है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी। तो कितने हो जाएंगे? 11। कुल स्वरों की संख्या जब आपसे पूछे कितने, कुल की बात करें तो आपकी हो जाएंगी 11, ठीक है। और अगर आपसे उच्चारण की बात करें, किसके उच्चारण के आधार पर, तो आपकी कितनी हो जाएंगी? 10, स्वरों की संख्या 10। और लेखन, किसके लेखन के आधार पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? हमारी हो जाएंगे 13। आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से देख लीजिए, अगर कुल की बात करें तो 11, और उच्चारण की बात करें तो 10, और लेखन की बात करें तो 13, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजनों की संख्या 33 कब पूछेगा? जब नॉर्मल नॉर्मल पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में, तो आ जाएगी 33। और अगर आपसे पूछे कुल कितने होते हैं तो 39, ठीक है, व्यंजन। आगे 50 नंबर, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। आपको बताना है घा का उच्चारण स्थान। घा का उच्चारण स्थान है 50 का बी, कंठ। आपको बताया कि का वर्ग में घा आता है और का वर्ग होता है कंठ। तो का खा गा गा सारे कंठ के आ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको टेस्ट देने में काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके नंबर भी
काफ़ी अच्छे आए होंगे। आप लोग अपने नंबर काउंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही कमेंट करें। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला का टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोगों को हिंदी भाषा का विकास का टेस्ट करना है, तो वो भी आगे किसी दिन कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।